राज्य का रहस्य भाग 3। अग्नि का द्वार अंधेरे की चादर में लिपटा वह रहस्यमय राज्य अब पहले से अधिक बेचैन था। प्रवेश अग्नि द्वार में आरव ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और धीरे धीरे सुरंग में कदम रखा। सुरंग की दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे, मानो किसी ने बाहर निकलने की भरसक कोशिश की हो। कुछ ही कदम बाद सामने आया एक विशाल द्वार जो आग की लपटों से घिरा था। यह है अग्नि द्वार, उसके साथ आई विदुषी अनाया ने फुसफुसाकर कहा, जिसे पार किए बिना कोई सच्चा उत्तराधिकारी नहीं बनता। रहस्य और अग्नि की परीक्षा। द्वार के सामने एक पत्थर की वेदी थी जिस पर अंकित था, सच्चे हृदय की अग्नि ही इस द्वार को शांत कर सकती है। आरव ने वेदी पर हाथ रखा, लपटें और तेज हो गई, लेकिन अनाया ने उससे कहा, डरो मत, सोचो, राज्य के लिए तुम्हारे प्रेम की अग्नि क्या इन लपटों से अधिक तीव्र नहीं है? आरव ने आंखें बंद की, माँ की छवि याद आई, प्रजा की पीड़ा और पिता का बलिदान। जब उसने फिर से हाथ वेदी पर रखा, अग्नि शांत हो गई। दूसरी ओर की दुनिया। द्वार खुला। सामने एक भव्य प्राचीन सभागार था जहाँ समय जैसे थम गया था। वहाँ एक सिंहासन था, लेकिन खाली नहीं। उस पर बैठा था एक वृद्ध गंभीर चेहरा, राजा वेदांत, आरव का खोया हुआ चाचा, जिसे मृत मान लिया गया था। विश्वासघात या नीति। राजा वेदांत ने आरव को देखकर धीमे स्वर में कहा, आखिरकार कोई योगी आया, पर क्या तुम राज्य के रहस्य को जानने के लिए तैयार हो? क्या तुम जान सकोगे कि तुम्हारे पिता की मृत्यु सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी? आरव की आंखें फैल गईं। अब रहस्य खुलने वाला था, लेकिन यह अंत नहीं, बस एक नया आरंभ था।